हेलो स्टूडेंट, मैं यादवेद यादव। मैं पिछली क्लास में आपको अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के बारे में बताया था कि अल्कोहल और फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो हम लोग पिछली क्लास में अल्कोहल और फिनॉल का प्रिपरेशन किए। आज हम लोग अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो जैसे मैं बोलूँ कि ये आपका अल्कोहल है, ये O, ये आपका H। तो ये क्या होता है कि जब इसकी मैं केमिकल रिएक्शन, जब मैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखता हूँ कि जब अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन होगा, तो ये स्टूडेंट क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, तब कोई ना कोई प्रोडक्ट फॉर्मेट करेगा। यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से यदि ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ जो अभिक्रिया होगी वो हम लोगों की न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा, मीन्स नाभिक राजी अभिक्रिया। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड जब ये ब्रेक होगा, यहाँ हम लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन राजी अभिक्रिया होना स्टार्ट हो जाएगी अभिक्रिया। तो इस प्रकार क्या होता है कि जब भी केमिकल रिएक्शन अल्कोहल हो या फिनॉल हो, जैसे ये फिनॉल है, आपका ये फिनॉल हो, ये O है, ये H, इसके बॉन्ड बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा। जब ये कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हम लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक होगा। इसका मतलब है ये अल्कोहल, आर फिनॉल ढेर सारी रासायनिक अभिक्रिया को शो कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं फ्रॉम मेटल्स। फ्रॉम मेटल मीन्स धातु से अभिक्रिया। धातु से, धातु से अभिक्रिया का मतलब है यदि कोई हम लोगों की सक्रिय धातु, सक्रिय धातु का मतलब है एक्टिव मेटल है, जब वो अल्कोहल अरे फिनॉल किसी से भी अभिक्रिया करेगी, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। तो जैसे मैं लूँ आपका ROH है प्लस सोडियम मैंने ले, R और OH के बीच ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हम लोगों का RO माइनस बनाएगा, RO माइनस बनाएगा, प्लस ये यहाँ Na आप लिख, प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो जो ये हम लोगों का जो भी बना ये पदार्थ हम लोगों का एल्कोक्साइड कहलाता है, एल्कोक्साइड कहलाता है। जैसे ये R है, एल्कोक्साइड हुआ, तो यदि ये मेटल यहाँ जुड़ गया, तो हम एल्कोक्साइड को यहाँ क्या बोल सकते हैं, इस मेटल का भी नाम लेंगे। तो इस मेटल का नाम क्या है, सोडियम। तो पूरा नाम क्या दें, सोडियम एल्कोक्साइड। जैसे एज एग्जांपल बोले, जैसे हम लोगों का CH3 CH2OH है, ये सोडियम से रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ये पार्ट हम लोग उतार लें, CH3 CH2O माइनस, यहाँ क्या होगा, Na प्लस, और क्या रिलीज कर देगा, हाइड्रोजन गैस बाहर कर देगा। तो इसका जो नाम होगा, इसका नाम आपको पता है, ये सोडियम है, कार्बन नंबर 2 है, तो
कार्बन नंबर 2 है तो कार्बन नंबर 2 के लिए एथ बोलते हैं, तो हम बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम एथॉक्साइड। इस प्रकार ये बन सकता है। अगली अभिक्रिया युग्म में अभी तो हम लोग सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल से देख रहा हूँ। अब थोड़ा मैं टर्सरी अल्कोहल मीन्स तृतीयक अल्कोहल लेकर के मैं अभिक्रिया धातु से कराऊं, एल्युमिनियम से कराते हैं। जैसे हम लोगों का CH3 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 OH प्लस N, ये अभिक्रिया करेगा तो स्टूडेंट ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला पार्ट हम लोग उतारें, CH3 C CH3 CH3 O माइनस, इसको क्या करें ब्रैकेट में बंद करके यहाँ हम लिखते हैं Al, और Al की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है? 3 होती है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ट्राई, तो प्लस क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकल जाए। तो जब ये प्रोडक्ट बना तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एल्युमिनियम तृतीयक 1 2 3 ब्यूटॉक्साइड। तो इस तरीके से इसका ना प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या इस प्रकार की अभिक्रिया हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। तो हम लोग देखें किससे, धातु से अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल या सोडियम से अभिक्रिया कर रहे हैं तो प्रोडक्ट कुछ बना। जब मैंने टर्सरी अल्कोहल लिया, एल्युमिनियम से अभिक्रिया करा है, तो हम लोगों का एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का निर्माण किया और हाइड्रोजन गैस। अगली अभिक्रिया हम फिनॉल से, फिनॉल, ये हम लोगों का फिनॉल है, ये भी इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम से करा, जैसे सोडियम से अभिक्रिया कराते हैं ये बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। ब्रेक होता है तो हम लोगों का O माइनस Na प्लस बनता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर करता है, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, या इसी को ये हम लोगों का फिनॉल है, इसको यदि मैं NaOH से अभिक्रिया करा तो जा करके प्रोडक्ट ये आकर के हम लोग फिर से बन जाता है। इसका मतलब NaOH ने क्या किया, जा करके सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण कर दिया। इसका मतलब है कि हम लोग तो एसिड तो पढ़े ही है, आर्रेनियस सिद्धांत बोलता है कि कोई पदार्थ लो उसको जल में डालो, जल में यदि H प्लस चार्ज प्रेजेंट कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसिड। तो ये क्या है, ये भी क्या कर रहा है कि H प्लस किसी ना किसी बेस को दे रहा है, यदि बेस को दे रहा है इसलिए ये भी क्या हो रहा है हम लोगों का, ये भी एसिड करेक्टर का दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे एसिड को हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग 3 एसिड के नाम जानते हैं, पहले तो हम लोग आरेनियस पढ़े, आरेनियस पढ़े,
सेकेंड हम लोग लुईस एसिड पर, लुईस हम लोग पढ़े। तो थर्ड हम लोगों का एक ही एसिड का ये भी हम लोगों का निर्माण। तो थोड़ा सा एसिडिटी पर थोड़ा सा बात कर ले, अल्कोहल की। एसिडिटी मीन्स जैसे हम लोग प्राइमरी अल्कोहल CH3OH, दूसरा हम लोगों के लिए CH3C CH3OH, तीसरा हम लोग लें CH3C CH3CH3, ये हम लोगों का प्राइमरी अल्कोहल, ये हम लोगों का सेकेंडरी, ये हम लोगों का टर्सरी अल्कोहल। यदि तीनों में देखेंगे मोर एसिडिक करेक्टर का कौन सा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी। तो आपको पता है ना कि ये जो मैथिल ग्रुप होते हैं, ये जो हम लोगों का मैथिल ग्रुप है, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, तो यदि मैं इसका कॉन्जुगेट बेस बनाऊं तो ये क्या बनेगा आपका, वो H को हटा दूं, H को हटा दूं, यहाँ भी H को हटा दूं, तो ये क्या होगा, इस पर हम लोगों का माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पर भी क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ये भी क्या होगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये किसका निर्माण कर लिया, बेस का निर्माण कर लिया, क्षार का निर्माण। ऐसे क्षार को हम लोग कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो सारे के सारे क्या हो गए, कॉन्जुगेट बेस बन गए। तो इसमें क्या है कि ये वाला सेकेंडरी है हम लोगों का, यानी कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा था वो कार्बन दो कार्बन से अटैच था, इसलिए हमने इसको बोला सेकेंडरी। तो इसमें क्या है, एक ही CH3 इधर है, एक CH3 इधर। तो इसको चार्ज, क्योंकि कार्बनिक रसायन में यदि कोई भी कंपाउंड पर कोई भी आवेश प्रेजेंट है तो समझो कि ना बहुत मुसीबत में है। ये क्या कर रहा है, इसकी चार्ज को और बढ़ा दे रहा है। तो इसमें क्या है, इसकी इसमें मेथिल ग्रुप एक है, इसमें क्या है, मेथिल ग्रुप आपके दो है, इसमें क्या है, मेथिल ग्रुप आपके तीन है। तो जो सबसे कम होगा वो ज्यादा एसिडिक करेक्टर को होगा। कहने का मतलब है कि प्राइमरी में एक मेथिल ग्रुप है, ये मोर एसिडिक करेक्टर का है, इसमें दो है तो उससे कम है आपको, इसमें क्या है, तीन है तो ये सबसे कम। यानी कि बोला जाए कि यदि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल है, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन एसिडिक करेक्टर का है, तो आपको बताना है कि सबसे मोर करेक्टर क्या होगा, प्राइमरी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या है, मैथिल ग्रुप जो है एक रिलीजिंग ग्रुप है, आज आसान से क्या होगा, चार्ज को पास करा देगा। इसमें क्या है, दो मैथिल ग्रुप है, ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, जिससे कंपाउंड से नेगेटिव चार्ज नहीं जा सकता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हम लोगों का बढ़ जाएगा, इसमें क्या है और अधिक हो जाएगा, तो क्या होगा, मोर एसिडिक करेक्टर क्या होगा, प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। तो मैं फिनॉल के बेस पर बात करूं कि फिनॉल पर क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, ये हम लोगों का फिनॉल है, ये O है, ये H, ये क्या हुआ, जैसे ये H बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर चार्ज माइनस, ये माइनस चार्ज जैसे होगा आकर के यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको ये आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करेगा, ये आपका
बॉन्ड ये क्या करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन को आकर के ब्रेक करेगा तो माइनस चार्ज ये हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ आएगा, ये बॉन्ड क्रिएट करेगा, तो ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हुआ, हम लोगों का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ आकर के बॉन्ड क्रिएट हो चुका, डबल बॉन्ड। ये जैसे क्रिएट किया, ये माइनस चार्ज कहाँ आकर के पहुंच चुका, यहाँ आकर के पहुंचा। जैसे ये यहाँ आकर के पहुंचा, इस बॉन्ड को क्या करेगा, तोड़ेगा और आकर के क्रिएट ये कर देगा। फिर से जाकर के उसी पोजीशन पर हम लोग मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन में चला जाएगा। जब रेजोनेंस की कंडीशन में चला जाएगा तो वो चार्ज मूव कर रहा है, वहां तो क्या हो रहा था, डायरेक्ट रिप्लेस हो रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि ROH की बात करें और फिनॉल की बात करें, तो ये क्या है, इसमें ये तो R ग्रुप है, इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन रेजोनेंस में चला जा रहा है, मीन्स आर्थो पैरा, आर्थो पर जा करके चार्ज डेंसिटी को मूव करा देगा। इसमें चार्ज डेंसिटी है ही नहीं क्योंकि लीनियर चेन है। इस वजह से ये क्या है कि ये बीकर एसिड है, बीकर एसिड है, देन किससे, फिनॉल से। यानी कि फिनॉल फिनॉल और एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल क्या है, कमजोर अम्ल है, और फिनॉल क्या है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये तो हुआ हम लोगों का एसिड का। ये थोड़ा सा देखा जाए वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि एसिड कहने का मतलब है कि जो जल्दी से H+ को डोनेट कर दे, उसी को हम बोलेंगे क्या, एसिड। तो बोला जाए जैसे आपका है RO- था, यदि मैं इसको H2O मॉलिक्यूल से अभिक्रिया करूं तो ये H2O क्या करेगा, ये तुरंत इसको H+ डोनेट कर, जैसे ही H+ इसको डोनेट करेगा, इसका मतलब है कि वाटर भी क्या होगा, एसिड होगा, तो ये क्या बना लेगा, आपका ROH बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। तो और यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि वाटर भी क्या हो रहा है, वाटर ने भी क्या किया, जल्दी से इस बेस को क्या किया, H+ डोनेट किया। जैसे H+ डोनेट किया तो इसका मतलब है वाटर भी क्या है, एसिड है। यदि मैं तीनों की बात करूं, आपका जल है, अल्कोहल है, फिनॉल है। फिनॉल को लिखो पहले, फिनॉल है, फिर क्या है आपका अल्कोहल, H2O है, CH3CH2OH, C6CH5OH, CH3CH2OH। ये क्या होगा, ये मोर एसिडिक करेक्टर का है H2O मॉलिक्यूल, देन फिनॉल, देन अल्कोहल। तो बोला जाए कि बीकर एसिड क्या है, आपका अल्कोहल है, उससे स्ट्रॉन्ग एसिड फिनॉल है, उससे स्ट्रॉन्ग एसिड आपका H2O मॉलिक्यूल। तो H2O को हमने कहा ये एसिडिक करेक्टर का है। तो एसिडिक करेक्टर क्यों बोला, क्योंकि ये क्या किया, कॉन्जुगेट बेस को H+ जैसे डोनेट किया, तो जो H+ डोनेट करेगा जल्दी से वो क्या होगा, वो मोर एसिडिक करेक्टर का हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ, वही H2O मॉलिक्यूल इज ए मोर एसिडिक करेक्टर देन फिनॉल देन अल्कोहल। तो टुडे
आज स्टूडेंट हम लोग देखें कि अल्कोहल का सोडियम से अभिक्रिया, अल्कोहल का फिनॉल का सोडियम से अभिक्रिया। तो सोडियम और फिनॉल में अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ कि रेजोनेंस में जाकर के गया, वहाँ फिनॉक्साइड का निर्माण किया। जब एल्केन ग्रुप से हुआ तो एल्कोक्सी समूह का निर्माण हुआ। तो आज बस स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे और केमिकल रिएक्शन की, क्योंकि हम बोले कि ROH है, H के बीच जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक, और R और O के बीच जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो अभी इसकी अभिक्रियाएं हम लोगों को ढेर सारी